समझ रहे हो आप? देखें जी, बात सीधी सी है कि हमारे राहम सर के जो जज्बात थे ना, वो खुलकर सामने आ रहे थे। चले कहाँ? प्यारी समझ गई। बेचारा अब करे तो क्या करे, एक रोमांटिक जगह पे अपनी बीवी को साथ लेके आया, अकेला उसके साथ रहता है, चाहे उसका घर हो चाहे वो होटल के अंदर है, और बेचारा तरस रहा है किसी तरह से रोमांस करने को। मेरे राजों का अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं भाई साहब। लेकिन ये कमीनी जो ऐमन है ना, इसको कोई परवाह नहीं है इस गरीब की। तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, हर बला से बचा रहा है तुम्हें। भाई कुछ तो उसका ख्याल करो, कुछ लिहाज करो। तो ड्रामा इश्क के जुनून अब काफी हद तक अपने ट्रैक के ऊपर आ चुका है। अब स्टोरी थोड़ा जाके इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो जो कुछ टॉक्सिक सीन थे ऐमन को लेके आपको दिखाए जाते थे, उसकी थोड़ा बचत हो गई है। अभी कुछ है सीन आगे जाके आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन वो वाली कंडीशन नहीं है जो पिछली 5-6 एपिसोड से लगातार आप देख रहे थे। यानी कि पहली बात तो यह है कि राहिम ने तकरीबन दिल जीत लिए हैं ऐमन की फैमिली के। उसके भाई को दोस्त बना लिया, ठीक है, उसकी माँ को भी काफी हद तक अपने करीब कर लिया है। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि एक जगह पे आकर ऐमन ने दोस्ती भी कर ली राहिम से और कहा कि मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी। और दिल करता है कि यानी कि जो बंदा बचाना चाहता हो, जो आपकी जिंदगी को बचा रहा हो, वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जनाब मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि दोस्ती करने के बाद भी वो उस पर भरोसा नहीं कर रही। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि आफिया जब ऐमन से मिलने आती है और कहती है कि तुम इस्लामाबाद उसके साथ मत जाओ, तुम्हें क्यों उस पर भरोसा आ रहा है, तुम क्यों ट्रस्ट कर रही हो, तो मुझ पे ट्रस्ट करो। पहली बात तो यह है कि अगर वो सारी बातें उसको कह रही थी तो ऐमन को चाहिए था कि वो उसकी माँ की बातें राहिम को बताती। यानी कि अगर आप भरोसा कर रहे हो तो खुलकर करो भाई। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है। हम समझ सकते हैं आपकी दिमागी हालत को कि आपको याददाश्त जो आपकी पुरानी है वो आपको भूल रही है, आपको चीजें भूल जाती हैं, लेकिन आपका जो एक सेंस है वो तो काम कर रहा है ना ठीक तरह से। यानी कि एक माँ क्यों कहेगी बार बार कि मेरा बेटा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि तुम्हें पता भी है कि वो उसका बेटा नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया था, वो भी राहिम ने खुद बताया। तो मेरे ख्याल में अभी भी कहीं ना कहीं जाकर चीजें कुछ लॉजिक से हटके हैं, मंतक से हटके हैं, जिनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक की जा सकती थी। यानी कि आपको दिखाया जाता है और भी कुछ ऐसे सीन है जिसमें उसका भाई बता रहा है कि उसको सारी पुरानी बातें भूल जाती हैं। यानी कि इसकी एक दोस्त थी, उसको वो भी याद नहीं है। मैं बीमार था कब से 4 साल से, वो भी मेरी बहन को याद नहीं है। और साथ उसके जो माँ बाप ने भी इसको बता दिया। तो अगर तो यहाँ पर ये दिखाया जाता ना कि ऐमन का वैसे दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, यानी कॉमन सेंस ठीक काम कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब मैं पुरानी बातें सारी भूल चुकी हूँ तो हो सकता है कि राहिम इस मामले में मुलविस ना हो। जबकि राहिम ने बताया भी है कि शरोज ने ये सब कुछ किया था। तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करें। यानी इस्लामाबाद जाकर वहाँ पहुंच कर भी उसको फिर से वही ख्याल आ रहे हैं कि जनाब ये राहिम मेरा दुश्मन है, इससे मुझे खतरा है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तरफ से आपको दिखाया जाता है कि उसकी मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर भी ठीक नहीं था, आफिया का चेहरा भी तकरीबन राहिम के सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है कि ऐमन को अपनी को पुरानी बात याद है, यानी कि पुरानी को दोस्त उसको याद है कि वो पहाड़ों के बारे क्या बात करती थी, सर्द हवाओं के बारे वो जो फलसफे झाड़ रही थी वहाँ पे कि मेरी एक दोस्त थी। यानी जिस इलाके की आबो हवा जो है वो मायूस है, वो गमजदा है, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही होंगे। यानी उसको बचपन की बात याद है। लेकिन 1 साल पहले की बात, 6 महीने पहले की बात, जो उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसको लेके उसको कुछ याद नहीं है। यहाँ से कुछ होता है। यानी कि आप अगर एक कैरेक्टर को एक डायरेक्शन के अंदर आगे लेके चल रहे हो तो उसको खराब मत करो, उसको आगे इस तरह से लेके आओ। तो इस ड्रामे की अब नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है, तो भाई आप सुनते जाएं कि आपको दिखाया जाता है कि बड़े अच्छे प्यार, बड़े रोमांटिक मोमेंट्स वहाँ पे चल रहे होते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन अचानक से उसको फिर से कुछ ख्याल आता है, पुराने लम्हात को याद करती है। फिर वो होटल से निकल कर रोड पे आ जाती है, वहाँ पर उसके साथ बड़ा कोई मसला बढ़ने वाला होता है। राहिम उसको फिर से बचा लेता है। फिर वो राहिम से पूछती है कि मुझे तुम ही बता दो कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे साथ गलत करने वाला आखिर वो बंदा कौन है। माई तुम्हें वो पहले बता चुका है कि सब कुछ शरोज ने किया है। खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा सेंस तो बिल्कुल उन्होंने फारिग कर दिया है ना राइटर साहब ने। एक लम्हे में वो दिखाती है जनाब कि मैं सारी राहिम की हो चुकी हूँ, राहिम मेरे साथ बहुत अच्छा है, दोस्ती भी कर ली। लेकिन अगले ही मोमेंट में आप दिखाते हो कि जनाब वो फिर से शक कर रही होती है राहिम के ऊपर। तो आप जब ऐमन के बाप को ये पता चलेगा कि वो राहिम के साथ किसी और शहर चली गई है तो वो अंदर से डर जाएगा। उसको लगेगा कि ये पहले की तरह फिर नुकसान पहुंचा सकता है मेरी बेटी को। लेकिन ये वक्ती बातें हैं, ठीक है। स्टोरी जहां तक मुझे लग रहा है बड़े अच्छे से आगे जा रही है। यानी कि मुझे शरोज की बात बहुत अच्छी लगी जब उसने अपनी माँ को बोला कि मैं आकर ना
सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है। मुझसे और नहीं भागा जाता। आपने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, मैं तो एक चिल बॉय था, आपने मुझे कैद कर दिया है। उसने अपनी माँ से बड़ी अच्छी बात की है कि अगर ऐमन राहिम को माफ करके उससे शादी कर सकती है तो मुझे भी माफ कर देगी, अगर मैं उससे जाकर उसके पाँव पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। लेकिन उसकी माँ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करने देगी आफिया। यानी कि अगर ऐमन की याददाश्त वापस आ भी जाती है, वो कह भी देती है कि सब कुछ शरोज की वजह से हुआ, ये उसने किया, तो आफिया बोलेगी नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा खेला गया है मेरे बेटे के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको दिखाया भी जाता है, आपको बताया भी जाता है कि जो डॉक्टर है वो कनाडा शिफ्ट हो गया है क्योंकि उसको बहुत बड़ी रकम दी गई थी आफिया की तरफ से। फिर वो सारा डाटा भी निकालते हैं कि वो क्लिनिक में बहुत कम ऐमन उसके पास गई थी। तो ये चीज अगर आपके माइंड में चल रही है कि याददाश्त आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। आफिया एंड तक रेजिस्टेंस दिखाएगी, वो लड़ेगी, वो अपने बेटे को हर हाल में बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ग्रेजुअली जनाब जो राहिम है वो सबूत इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर के सबूत भी उसके पास आ चुके हैं। आफिया का पर्सनल सेक्रेटरी था, वो भी उसको वो पकड़ेगा, वो भी उसके खिलाफ कोई बयान देगा। फिर जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इस्लामाबाद जाने का मकसद भी राहिम का ये था कि वो अपनी बीवी का वहां पर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर की वो ले ली थी, तो वहां पर उसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट होगा। फिर पहले तो उसकी जो मेमोरी है वो रिकवर हो जाएगी, फिर उसके बाद सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, फिर बाकायदा तौर पर आफिया और उसके बेटे शरोज को फंसाया जाएगा। सारी हकीकत अली नवाज के सामने रखी जाएगी कि ये सब कुछ देखो कि तुमने राहिम के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया, तुम कैसे शक कर सकते हो अपने बेटे के ऊपर, तुम अपने सगे बेटे से ज्यादा राहिम के ऊपर भरोसा रखते थे, उससे मोहब्बत करते थे, तो भाई आप कैसे कर सकते हो। वो कौन सी खाला जो अभी तक बीमार है और जनाब वहाँ पे शरोज उसकी खिदमत कर रहा है। एक बच्चा बचपन से ही खराब है, बड़ा होकर इतने बड़े वो कांट कर रहा है, फिर आप कैसे मान सकते हो कि वो इतना अच्छा बन चुका है, इतना केयरिंग है कि जनाब अपनी खाला की खिदमत कर रहा है, इतना चेंज हो गया है, वो भी इस मसले के बाद। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अली नवाज है वो भी दिमाग से पैदा है, उसका भी कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा। फिर मैं अगर फारूक की बात करूँ जो की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ड्रामे के अंदर, उसको गायब कर दिया गया, 5 एपिसोड से वो गायब है जनाब। ये भी थोड़ी चीजें हैं जो मिस हो रही हैं इस ड्रामे के अंदर। तो मेरे नजदीक इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो आगे इसी तरह से प्रोसीड होगी कि राहिम को अच्छे और बड़े पक्के सबूत लेके आएगा और कुछ गवाह भी लेके आएगा। डॉक्टर भी हो सकता है, आफिया का जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो भी हो सकता है गवाही दे दे, और एट द एंड शरोज भी मान जाए। यानी कि उसकी नीयत तो दिखाई गई है कि वो कहना चाहता है, वो अब थक चुका है, वो चाहता है मुझे सजा होती है तो हो जाए, ये जो कब से मैं छुप रहा हूँ, कब से भाग रहा हूँ, इससे मेरी जान छूट जाए। तो एट द एंड वो खुद भी मान जाएगा। और मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि ये फैमिली इशू है। ऐमन अब शरोज की भाभी है, तो अगर तो माफी मांग लेता है, ऐमन उसको माफ भी कर देती है, तो ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा और आपको बाद में दिखाया जाए कि शरोज ठीक हो गया है, एक अच्छा इंसान बन चुका है और आयम भी उसको माफ कर दे, और फिर आफिया और शरोज को घर से निकाल दिया जाए कि आप लोग, आप माँ बेटा कहीं और जाके अपनी रिहाइश अख्तियार करो, किसी और घर में रहो, यहाँ पर आपको रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये ऐलान भी करेगा अली नवाज। हकीकत उसकी आंखों के सामने अभी नहीं ना आई, तो मुझे बड़ा शिद्दत से इंतजार है कि जब सारी हकीकत खुलकर अली नवाज के सामने आएगी, आफिया का चेहरा सामने आएगा, शरोज जब सामने सबके एक्सपोज होगा, तो वो सीन जो है ना बड़े ही मजेदार होंगे और सभी को उन्हीं मोमेंट्स का वेट है। बाकी आपको क्या लगता है, आपको इस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छा जो एक्ट है किसका लग रहा है, कौन सा रोल आपको तंग कर रहा है, और स्पेशली किसकी वजह से आप ये ड्रामा देख रहे हो। बाकी भाई मैं तो शहर यार मुनव्वर की वजह से ड्रामा देख रहा हूँ, उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस है फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक माइंड ब्लोइंग वो एक्ट कर रहा है। और आपको इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी किस तरह से लग रही है कि लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।